ये बात तब की है जब हमारी पुरानी केमिस्ट्री टीचर शुक्ला मैम रिटायर हो चुकी थी और उनकी जगह सर हमें पढ़ाने आए थे। हमारे लिए ये पूरा तजुर्बा एकदम नया था, क्योंकि सर से पहले इतने यंग किसी इंसान ने हमें पढ़ाया नहीं था। सर के साथ पढ़ते हुए हमें बहुत मज़ा आ रहा था। वो केमिस्ट्री जैसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और लड़कियों का उनके साथ पढ़ने में मन भी लग रहा था, क्योंकि सर हैंडसम भी थे। धीरे धीरे सर स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर हो गए। उनके पढ़ाने के तरीके की वजह से केमिस्ट्री हमें अच्छे से समझ में भी आने लगी और हमारा बेस भी स्ट्रांग हो गया। अब याद करती हूँ तो लगता है शायद ही ऐसी कोई लड़की क्लास में बची होगी जिसने कोशिश की होगी कि सर से प्राइवेट ट्यूशन मिल जाए। लेकिन सर इसके बिल्कुल खिलाफ थे। एक तो स्कूल के रूल्स के अगेंस्ट था और दूसरा उनका कहना था वो क्लास में जितना पढ़ाते हैं या जैसे समझाते हैं वो काफ़ी है, प्राइवेट ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी लड़कियों की तरह मैं भी सर के पास साइंस पढ़ने जाना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। दरअसल मेरे पापा मुझे साइंस ग्रुप पढ़ाया करते थे। मेरा बेस भी ठीक ठाक था और नंबर भी ढंग के आ जाते थे, तो उनके पास ऐसी तो कोई वजह नहीं थी कि वो मुझे सर के पास ट्यूशन्स पढ़ने को भेजे। रिसेस में जब दूसरी लड़कियां सर के बारे में बात करती थी तो मुझे बड़ी जलन होती थी, बड़ा बुरा लगता था। मन करता था उनसे जाकर कह दूं कि सुनो, सर के बारे में बात मत करो, मैं उन्हें पसंद करती हूँ, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं ये बात कभी कह नहीं पाई, क्योंकि मैं उस टाइम पे शर्मीली थी। और क्यों ना हो, आंखों में मोटे मोटे चश्मे लगाए, दांतों में ब्रेसेस लिए, ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। मैंने डायरी में भी कभी सर का जिक्र नहीं किया। डर लगता था अगर मेरी डायरी किसी के हाथ लग गई और ये बात स्कूल से मेरे पेरेंट्स तक पहुंच गई तो पता नहीं मेरा क्या बनेगा। हाँ, मेरी फ्रेंड अनन्या को सब कुछ पता था। उसे पता था कि मैं सर को कितना पसंद करती हूँ। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। एक दिन मैंने फैसला कर लिया, बस बहुत हो गया। अब मैं अपनी दिल की बात दिल में नहीं रखूंगी। सर को मैं सब कुछ बता दूंगी। जैसा मैंने सोचा उस हिसाब से मैंने तैयारियां भी की। मैंने सर के लिए एक कार्ड खरीदा और एक लाल गुलाब। प्लान बहुत सिंपल था। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हो जाएगी मैं पीछे वाले गेट पर सर का इंतज़ार करूंगी। जब सारे स्टूडेंट्स चले जाएंगे, स्कूल थोड़ा खाली हो जाएगा और सर घर जाने के लिए बाहर आएंगे तो मैं उनसे अपनी दिल की बात कर दूंगी। मुझे आज भी याद है जब पीछे वाले गेट पे छुट्टी के बाद मैं उनका इंतज़ार कर रही थी तो मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। कुछ उम्मीदें और कुछ आशंकाएं लिए मैं सर का इंतज़ार कर रही थी। मुझे ये तो याद नहीं कि मैंने सर का इंतज़ार कितनी देर तक किया था, लेकिन हाँ, ये याद है कि उस वक्त मुझे ये इंतज़ार बड़ा लंबा लगा था। एक एक लम्हा बड़ी मुश्किल से काटा था मैंने। आखिरकार सर स्कूल से बाहर आए। मैं गेट से थोड़ी दूर एक दुकान के सामने उनका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मैंने सर को देखा मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने आज अपने दिल की बात नहीं कही तो शायद मैं कभी भी उनसे अपने दिल की बात नहीं कह पाऊंगी। मैं सर की बाइक से कुछ ही कदमों की दूरी पर थी जब मुझे एक लड़की दिखी। वो खूबसूरत थी। रास्ते की दूसरी तरफ से वो सर की बाइक की तरफ आई और अचानक सर को गले लगा लिया। मैं उसे देखकर हैरान हो गई और सर भी हैरान हो गए। वो बोले, आरती, तुम यहाँ? व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। उसने कहा, तुम्हारी याद आ रही थी। मेरा ऑफिस पास ही में था तो मैंने सोचा तुमसे मिलती चलूं। और बताओ, कैसे हो? हम लोग थोड़ी देर में तो मिलने ही वाले थे, तो मैंने सोचा यहाँ मिलकर तुम्हें सरप्राइज दे दूं। कैसा लगा सरप्राइज?
सर ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आरती, अभी चलो यहाँ से। मैं इस स्कूल में पढ़ाता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट या पेरेंट ने मुझे ऐसे तुम्हारे साथ देख लिया और स्कूल में कंप्लेन कर दी तो फिर मेरी नौकरी गई। अगर मेरी नौकरी चली गई तो तुम्हारी शादी मेरे साथ नहीं हो पाएगी। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए माने हैं। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आरती ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो फिर चलो यहाँ से, बैठते हैं अपनी पुरानी वाली जगह पर। आरती सर की बाइक पर बैठ गई और वो दोनों मेरी आंखों के सामने से निकल गए। मैं वहां पर खड़ी हूँ। शायद इस बात का सर को एहसास भी नहीं हुआ होगा। सर के जाने के बाद मेरे अंदर जैसे कुछ टूट सा गया। मैं खुद को संभाल ना पाई और फूट फूट कर रोने लगी। अनन्या, जो कहीं दूर खड़ी हुई थी, दौड़कर मेरे पास आई और पूछा, अरे तुझे क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? सर ने कुछ कहा? मैं उसे नहीं बता पाई कि मुझे हुआ क्या था। कैसे बताती? पहली बार दिल टूटा था। उसका दर्द लफ्ज़ों में बयां करना मेरे लिए इतना भी आसान नहीं था। मैं बस उसे पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। उस वाक़ये के बाद तूने डायरी लिखना ही छोड़ दिया। मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि अपनी दिल का दर्द डायरी में लिखकर हल्का कर ले, पर पता नहीं तुझे क्या हुआ था। तूने कहा नहीं, मैं अब कभी भी डायरी नहीं लिखूंगी। मुझे डायरी लिखना अब पसंद नहीं। अनन्या से ये बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। मैं उसकी बातें सुनकर हंस पड़ी। वो भी मेरे साथ हंसी और उसने कहा, ये जो गुलाब है, ये तू सर को देना चाहती थी। ये तेरा पहला तोहफा होता उन्हें। ये तेरा ही आइडिया था कि तू इस गुलाब को डायरी में रखेगी। डायरी में रखते हुए तूने मुझसे कहा था, सर से मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई तो क्या? इस गुलाब को देखकर अपनी अधूरी मोहब्बत को मैं याद कर लिया करूँगी। अनन्या की बातें सुनते हुए मुझे बहुत हंसी आ रही थी अपनी नादानी पे। पहली मोहब्बत, जिसे ज़िंदगी भर ना भूलने की कसम खाई थी, आज उसका चेहरा भी मेरे लिए धुंधला हो चुका है। क्या सर और आरती की शादी हुई थी? मुझे ये भी नहीं पता। मेरी पहली मोहब्बत की याद की निशानी के तौर पर अगर कुछ बचा है तो वो है ये सूखा गुलाब, जो डायरी के पन्नों में हमेशा मेरे पास रहेगा और मुझे याद दिलाता रहेगा कि मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया था।